तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ज्ञान एक्सप्रेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमी भवेल, जिसको हिंदी में अर्ध स्वर बोलते हैं। आज दूसरा दिन है क्लास का। कल हम लोग पढ़े हुए थे भवेल एंड कंसोनेंट्स। कल क्या पढ़े थे हम लोग? भवेल्स एंड कंसोनेंट्स। तो आप लोग को पता ही, याद हो ही गया होगा कि भवेल्स कितने होते हैं। भवेल कितने होते हैं? 5। एंड कंसोनेंट कितने होते हैं? 21। 5 कौन कौन से? तो ए, ई, आई, ओ और यू। 5 कंसोनेंट सॉरी भवेल्स होते हैं। और कंसोनेंट कितने होते हैं? बाकी इस सभी को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंसोनेंट्स होते हैं। बाकी सब कंसोनेंट होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमी भवेल। देखिए, नॉर्मली सेमी भवेल्स को डब्ल्यू वाई से व्यक्त किया जाता है। डब्ल्यू वाई को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेमी भवेल। और आगे बढ़ जाते हैं, ग्रामर में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक सेमी भवेल है। देखते हैं कि ग्रामर में सेमी भवेल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, सेमी भवेल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख दिए है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट में उपस्थित ऐसे लेटर जिनका उपयोग कभी स्वर के रूप में होता है तो कभी व्यंजन के रूप में होता है, ऐसे लेटर को सेमी भवेल कहते हैं। पूरे अल्फाबेट में सेमी भवेल की संख्या 2 होती है, जो क्रमशः डब्ल्यू और वाई लेटर्स को सेमी भवेल कहते हैं। जैसे ए टू जेड लिखते हैं, ए टू जेड। तो पूरे ये अल्फाबेट कितना हुए? 1 अल्फाबेट हुए। लेटर कितने हुए? 26 लेटर। कितने लेटर हुए? 26 लेटर। तो ये 26 लेटर में 2 क्या है? सेमी भवेल है। 2 क्या है? सेमी भवेल है। तो अब अगला इसका नियम जानेंगे, कैसे कब इसका भवेल्स में यूज करते हैं, कब कंसोनेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें रूल नंबर 1, जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के प्रारंभ में आते हैं तो वे कंसोनेंट्स का कार्य करेंगे। क्या चीज का? कंसोनेंट का कार्य। कब? जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के प्रारंभ में शुरुआत में आते हैं तो वे कंसोनेंट का कार्य करेंगे। जब वो डब्ल्यू और वाई कंसोनेंट की तरह प्रयोग होते हैं तो डब्ल्यू को व और वाई को य पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए शुरू में क्या आता है? शुरू में वाई डब्ल्यू आया और या वाई आया तो कंसोनेंट के रूप में कार्य करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वॉच। इसमें डब्ल्यू का साउंड क्या आ रहा है? व। तो व की ध्वनि क्या हुई? कंसोनेंट। वंडर में भी वो आ रही है, इसमें डब्ल्यू मीन्स व की ध्वनि निकल रही है, तो ये भी क्या हुआ? कंसोनेंट। याक इसमें वाई की ध्वनि निकल रहा है, माने वाई में भी यक की ध्वनि निकल रहा है। तो जब भी क से य तक का कोई भी ध्वनि निकले तो क्या होता है? कंसोनेंट। क्या होते हैं? कंसोनेंट। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, कंसोनेंट्स। जब भी क से ग तक के बीच का साउंड आए तो फिर येलो, तो येलो इसमें भी वाई का साउंड यही आ रहा है, तो ये भी क्या है? कंसोनेंट है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए। तो रूल नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ देखिए, जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के बीच में आए या अंतिम में हो तो वे स्वर बने भवेल का कार्य करेंगे। देखिए, इसमें डब्ल्यू क्या है? लास्ट में है। यहाँ क्या है? बीच में है। तो जब लास्ट में रहेगा तो क्या चीज काम करेगा? भवेल का। लो यहाँ डब्ल्यू ओ की ध्वनि निकल रहा है। देखिए, हम बोले थे ना, अब अ से लेकर अ से अ तक का साउंड करे तो समझ में आ रहा है वो क्या है? भवेल है। क्या है? भवेल है। तो विंडो, यहाँ भी लास्ट में है डब्ल्यू, तो ये भी क्या हुआ? भवेल्स हो गया। क्या हो गया? भवेल। यहाँ बीच में है, यहाँ लास्ट में है। अब आते हैं वाई। फ्लाई में ई का ध्वनि आ रहा है तो क्या हुआ? भवेल हुआ। ठीक है, और स्काई में यहाँ पर भी ई आ रहा है तो ये भी क्या हुआ? भवेल हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है डब्ल्यू और वाई। हम लोग सीधे पढ़ के आगे निकल जा रहे थे। देखिए, पहले क्या बताए थे?
रूल नंबर 1 में जब W फर्स्ट में आए तो कंसोनेंट्स है, और जब बीच और लास्ट में आए तो क्या है, वॉवेल्स है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सेमी वॉवेल्स का, तो आप लोग को पहचानना है कि इसमें वॉवेल्स एंड कंसोनेंट साउंड कौन कौन से साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसे पहचानना है। ठीक है, इसलिए उस रूल्स में बताए हुए थे, रूल 1 में और 2 में भी। ठीक है, जिसके जो लास्ट में हो तो क्या होता है और शुरुआत में हो तो क्या होता है या बीच में हो तो आप लोग उसी अनुसार बना के ऑफलाइन क्लास में लाना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ स्पोकन वर्ड्स देते हैं। हाँ, जो भी बच्चे स्पोकन वर्ड याद कर लिए हैं कमेंट में यस लिखेंगे। ठीक है।